आज सुबह 10 बजे के आसपास विदर्भ महाविद्यालय के पीछे पाठ्यपुस्तक मंडल परिसर स्थित इलाकों में एक बार फिर तेंदुआ दिखाई दिया, जिसके चलते पूरे परिसर में भय और दहशत के साथ ही हड़कंप व्याप्त हो गया। इस इलाके में इधर से उधर भागते तेंदुए को देखते हुए लोगों में अपनी जान बचाने को लेकर भागम भाग वाली स्थिति दिखाई दी। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग का दल तुरंत मौके पर पहुंचा और मणिपुर लेआउट परिसर में तेंदुओं को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हुए तमाम जरूरी तैयारी करनी शुरू की गई। इस समय तक पूरे परिसर में तेंदुए को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ द्वारा किए जा रहे शोर शराबे की वजह से तेंदुआ काफी हद तक बौराया दिखाई दे रहा था और लोगों की दहशत के मारे इधर से उधर भाग रहा था, जिसके चलते उसे पकड़ने में वन विभाग को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही थी। इसी बीच इस तेंदुए ने अपनी तलाश में निकले वन विभाग के पथक पर धावा बोला, साथ ही एक गली में छिपकर खड़े लोगों पर भी पीछे से हमला किया, जिसमें एक 24 वर्षीय युवक बुरी तरह से घायल हुआ है। साथ ही उसकी जान बचाने के चक्कर में प्रवीण राणे नामक युवक को भी हल्की फुल्की खरोंचें आई है। इस परिसर में जहां एक और वन विभाग का दल अपनी पूरी तैयारी के साथ तेंदुए को पकड़ने का प्रयास कर रहा था, वहीं दूसरी ओर गाड़गनगर पुलिस द्वारा परिसर में भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक बंदोबस्त लगाया गया था। हालांकि तमाम प्रयासों के बावजूद देर शाम तक यह तेंदुआ पकड़ में नहीं आया था। बता दें कि पाठ्यपुस्तक मंडल से सटे परिसर में विगत 4 अक्टूबर को पहली बार तेंदुआ दिखाई दिया था और तब से लेकर अब तक विगत 20 दिनों से इस परिसर में तेंदुए ने पाठ्यपुस्तक मंडल कार्यालय परिसर की झाड़ियों में अपना अधिवास बना रखा है, जिसकी वजह से पूरे परिसर में तेंदुए को लेकर अच्छी खासी दहशत मची हुई है। उधर पोराबंदी, भानखेड़ा, गोविंदपुर व कोंडेश्वर परिसर में विगत 8 दिनों से तेंदुए ने जमकर उत्पात मचा रखा है और इस परिसर में 1 दर्जन से अधिक बकरियों का शिकार किया है। साथ ही इन तेंदुओं की वजह से खेत खलिहानों में काम करने वाले किसानों व मजदूरों तथा जंगलों में जानवरों को चराई हेतु ले जाने वाले चरवाहों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। इधर जहां एक और शहर सहित आसपास के इलाकों में तेंदुए की दहशत है, वहीं विगत 3-4 दिनों से फर्शी स्टॉप परिसर में सायल यानी शाही नामक वन्य जीव को देखा जा रहा है। इसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग के दल ने तुरंत परिसर में पहुंचकर इस सायल की खोजबीन करनी शुरू की, लेकिन फिलहाल इस सायल का भी कोई अता पता नहीं चल पाया है। 9 दिवसीय नवरात्रोत्सव अब समाप्त हो चुका है तथा विगत 15 अक्टूबर को दुर्गा देवी व शारदा देवी की प्रतिमाएं स्थापित किए 10 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अब आज 25 अक्टूबर से देवी प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर शुरू हुआ, जो अगले 8 दिनों तक यानी आगामी 2 नवंबर तक चलेगा। हालांकि 25 से 27 अक्टूबर तक 2 दिन के दौरान ही शहर में सर्वाधिक 455 देवी प्रतिमाओं का विसर्जन होगा, जिसे ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस ने आवश्यक बंदोबस्त तैनात किया है। गतरोज दशहरा के पर्व पर अम्बा माता व एकवीरा माता के गतरोज विजयादशमी यानी दशहरा पर्व पर अम्बा माता व एकवीरा माता की उत्सव मूर्ति की सीमोल्लंघन की परंपरा पूर्ण की गई, जिसे देखने हेतु हजारों श्रद्धालु उमड़े थे, जिनमें पालकी उठाने की अच्छी खासी होड़ दिखाई दी। भूतेश्वर चौक से लेकर बियानी कॉलेज तक पालकी मार्ग पर जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए थे। साथ ही भाविक श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न प्रकार की प्रसादी की व्यवस्था भी प्रतिष्ठानों व संगठनों द्वारा की गई थी। विजयादशमी पर्व के अवसर पर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दशहरा मैदान पर विजयादशमी महोत्सव का आयोजन किया गया था, जहां पर विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक खेल करतब दिखाते हुए उपस्थितों का मन मोहा। इस अवसर पर जिलाधीश सौरभ कटियार व पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। दशहरा महोत्सव में विद्यार्थियों द्वारा पेश किए गए कर्तव्यों को देखते हुए सीपी रेड्डी ने अपने विचार व्यक्त करते समय कहा कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के विद्यार्थी पूरे देश का नाम रोशन करने की ताकत रखते हैं। नवरात्रि के अवसर पर राज्य के 10 स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम नवदुर्गा जागर स्त्री शक्ति सा कार्यक्रम का आयोजन करते हुए महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई, जिसके तहत राज्य के सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा अमरावती के संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हिस्सा लेते हुए सहायक पुलिस आयुक्त पूनम पाटिल ने कहा कि आज के दौर में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कमतर नहीं है, अतः उन्हें अपनी क्षमताओं को पहचान कर अपने आत्मविश्वास को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह पश्चात विदर्भ में किए गए जंगल सत्याग्रह का इतिहास जन जन को बताने तथा युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए 3 स्थानों पर सत्याग्रह स्मारक बनाए जा रहे हैं, जिनमें अकोला शहर, वणी तहसील व पुसद के धुंधी गांव में स्मारक प्रस्तावित हैं। इस संदर्भ में राज्यसभा सांसद अनिल मुंडे की अध्यक्षता में आज एक उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए समीक्षा की गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह के तौर पर अमरावती जिले में 1 सितंबर से मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत जिले की सभी 14 तहसीलों में 841 ग्राम पंचायत अंतर्गत 1566 गांवों की मिट्टी संकलित करते हुए तहसील स्तर पर मिट्टी के कलश तैयार किए गए, जिन्हें मुंबई में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भेजने हेतु जिला परिषद के प्रांगण में लाकर संकलित किया गया था, जहाँ से आज इन सभी कलशों को अमृत कलश यात्रा निकालते हुए मुंबई के लिए रवाना किया गया। ऐसी जानकारी जीपा मुख्यालय में बुलाई गई पत्रवार्ता में जिला परिषद के डिप्टी सीईओ गिरीश खंडारे द्वारा दी गई।
पंचवटी चौक स्थित वराठे मंगल कार्यालय में आयोजित सकल मराठा समाज सम्मेलन में कहा गया कि विदर्भ क्षेत्र का कुणबी समाज आरक्षण को लेकर मराठा समाज द्वारा उठाई जा रही मांग का पूरी तरह समर्थन करता है, लेकिन मराठा समाज को कुणबी मानकर उन्हें ओबीसी कोटे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि मराठा समाज को स्वतंत्र कोटे से आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही सम्मेलन में सरकार से यह मांग भी की गई कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में टिक सके ऐसा फैसला सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए। जो सकल मराठा समाज आहे, आतापर्यंत सकल मराठा समाजानं मराठा समाजाची एक मोठ्या भावाची जी भूमिका होती तीच भूमिका टोटल महाराष्ट्रात होती, परंतु काही नेत्यांनी ओबीसीतून आरक्षण पाहिजे अशी भूमिका मांडली। पण इथं आम्ही सकल मराठ्यांनी एक भूमिका मांडली की मराठ्याचं जे आरक्षण आहे जे हक्काचं तेच आरक्षण आम्हाला पाहिजे। ईएसबीसी तत्कालीन सरकारनं जे आम्हाला आरक्षण दिलं होतं 15% आम्हाला तेच आरक्षण पाहिजे। अमरावती स्थित अवतार मेहर बाबा आध्यात्मिक केंद्र के वर्धापन दिवस आध्यात्मिक केंद्र के रौप्य महोत्सवी वर्धापन दिवस के लिए आगामी 28 व 29 अक्टूबर को भव्य 2 दिवसीय अखिल भारतीय अवतार मेहर प्रेम सहवास कार्यक्रम का आयोजन ठाकुर लेआउट परिसर स्थित अवतार मेहर बाबा आध्यात्मिक केंद्र के पास किया गया है। इस आयोजन में देश भर से लोगों के आने का अनुमान पत्र वार्ता में आयोजन समिति द्वारा जताया गया। अखिल हिंदी साहित्य सभा की ओर से बुलाई गई पत्रवार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला डोंगरे सहित वीरेंद्र मिश्रा ने बताया कि आगामी सोमवार 30 अक्टूबर को शहर के चिंतामणि कार्यालय सभागार में हिंदी राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई के सहयोग से किया जा रहा है। शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान की अमरावती शाखा द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी घटित स्थापना से विजयादशमी तक शहर के विभिन्न हिस्सों में दुर्गा माता महादौड़ का आयोजन किया गया था, जिसके समापन अवसर पर प्रमुख अतिथि के तौर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विधायक रवि राणा ने कहा कि प्रत्येक युवा के मन में देशभक्ति व धर्मभक्ति की आग होनी चाहिए, तभी राष्ट्र धर्म संपन्न और सशक्त बन सकता है। तक्षशिला तंत्र निकेतन में अभियांत्रिकी की शिक्षा ले रहे अथर्व निस्ताने नामक मेधावी छात्र की आर्थिक दिक्कतों के बारे में जानकारी मिलते ही जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा ने तुरंत इस विद्यार्थी को लैपटॉप प्रदान करते हुए उसे भावी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान की। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस निमित्त विधायक रवि राणा ने इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए संविधान निर्माता की स्मृतियों का अभिवादन किया, साथ ही सभी को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की शुभकामनाएं दी। जिले के एनएचएम व स्वास्थ्य अभियान के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य अभियान में जुड़े कर्मचारियों व अधिकारियों की तरह कंत्राटी सेवा के माध्यम से सरकारी नौकरियों में समाहित करने की मांग को लेकर जिला परिषद कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। जिले के तलाठी संवर्ग के आर्थिक व सेवा विषय को विभिन्न प्रलंबित मांगों को पूरा करने के लिए विदर्भ पटवारी संघ की अमरावती शाखा के 560 पटवारियों ने आज जिलाधीश कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया। अमरावती शहर में 5 जिलों के शिक्षकों का सम्मेलन पैराडाइज कॉलोनी स्थित अल हकीम लाइब्रेरी में किया गया। महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के संस्थापक व प्रदेश अध्यक्ष M.A. गफ्फार की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में 5 जिलों के उर्दू शिक्षक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सम्मेलन में शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षकों का भावपूर्ण सत्कार भी किया गया। शिवाजी शिक्षा संस्था में कल मंगलवार 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में शिक्षा महर्षि डॉक्टर पंजाबराव उर्फ भाऊसाहब देशमुख को सोना अर्पण करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख की अध्यक्षता में आयोजित यह कार्यक्रम शिवाजी नगर स्थित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति केंद्र में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर विधायक सुलभा खोड़के उपस्थित थी। एकनाथपुरम परिसर में नवरात्रोत्सव के दौरान एकनाथपुरम बहुउद्देशीय मंडल द्वारा पूरे 9 दिनों तक बड़े भक्तिभाव के साथ परिसर वासियों हेतु गरबा रास का आयोजन किया गया और नवरात्र की समाप्ति पश्चात गरबा आयोजन स्थल पर बेहद उत्साहपूर्ण वातावरण के बीच परिसर वासियों हेतु दशहरा मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा सहित दिनेश सेठिया व विनय तन्ना बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा अंजनगांव सुरजी में नवरात्रोत्सव पर्व के बीच चैतन्य नवदुर्गा दर्शन की सजीव झांकी का भव्य दिव्य आयोजन किया गया, जिसमें 9 कुमारिकाओं को मां नवदुर्गा के अलग अलग रूप में विराजित करते हुए शक्ति का आह्वान किया गया। सामाजिक कामों में हमेशा अग्रणी रहने वाले शिव आश्रय वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा महाअष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में बेहद अनूठे तरीके से कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत शिक्षा, सामाजिक कार्य, खेल व सांस्कृतिक स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली कन्याओं का भावपूर्ण सत्कार करते हुए उन्हें सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम शक्तिपीठ काली माता मंदिर में आयोजित किया गया था, जहाँ पर शक्तिपीठाधीश्वर शक्ति महाराज की प्रमुख उपस्थिति में वरिष्ठ विधि छाया मिश्रा व समाजसेवी संतोष सिंह ठाकुर के हाथों सभी कन्याओं का चुनरी उड़ाकर व सम्मान चिन्ह देकर सत्कार किया गया। विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट विभाग में डीन पद पर कार्यरत डॉक्टर निकू खालसा को कनेक्ट व हाई पेज राष्ट्रीय पुरस्कार समिति द्वारा भारत के 100 सबसे प्रभावशाली शिक्षाविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिव्यांग अनुशेष में कई बोगस दिव्यांगों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति हासिल की है, इस आशय का आरोप लगाते हुए अपंग जनता दल ने कृषि सह संचालक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया, साथ ही फर्जी दिव्यांगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
अरब सागर में कम दबाव वाला पट्टा तैयार होने के चलते इस समय यद्यपि मौसम कुछ हद तक बदलीला है और दोपहर के समय गर्मी का एहसास बना हुआ है, लेकिन सूरज ढलते ही वातावरण में धीरे धीरे सर्द महसूस होनी शुरू हो रही है। खासकर रोजाना तड़के वातावरण में अच्छी खासी ठंड व ठिठुरन महसूस हो रही है, जिसके चलते माना जा रहा है कि ठंड ने अपने आगमन की दस्तक दे दी और ठंड का मौसम शुरू हो गया है। फसल मंडी में सोयाबीन की बड़े पैमाने पर आवक जारी है, जिसके कारण भाव में भी 150 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आ रही है। दशहरा रहने के चलते किसानों ने बड़े पैमाने पर सोयाबीन को बिक्री हेतु मंडी में लाया। विगत एक सप्ताह के दौरान फसल मंडी में 1,71,000 से अधिक बोरे सोयाबीन आया है। अंबादेवी परिसर के बालाजी मंदिर संस्थान के दिवंगत महंत लालदास गुरु मथुरादास उर्फ लालमन पांडे को जीवित दर्शाकर शहर के कुछ वकीलों को अपने साथ लेकर राकेश पांडे नामक व्यक्ति ने खुद को संस्थान का विश्वस्त नियुक्त किया था। इस बारे में दिवंगत महंत के मानस पुत्र एडवोकेट राजीव गुप्ता की शिकायत पर जिला व सत्र न्यायालय ने पुलिस आयुक्त को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 2 सप्ताह में सीपी रेड्डी को अपनी कार्रवाई रिपोर्ट कोर्ट के सामने देनी है। खबर मिली है कि सीपी रेड्डी ने आज ही इस मामले में आयुक्तालय में बैठक लेकर कोतवाली के थानेदार व अन्य अफसरों से चर्चा की। आज सुबह 11:15 बजे के आसपास दमकल विभाग को जानकारी मिली थी कि वक्रतुंड रेसिडेंसी परिसर में रेखा भुयार के घर में एक 2.5 वर्षीय बच्ची अटकी हुई है। यह सूचना मिलते ही दमकल कर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और कड़ी मेहनत के बाद 2.5 वर्षीय स्वामिनी इंगोले को सकुशल घर से बाहर निकाला गया। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में राधानगर की गली नंबर 2 से मोबाइल हैंडसेट की चोरी के मामले में पुलिस ने दस्तूरनगर परिसर में रहने वाले वेद प्रकाश तरडेजा नामक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 4 मोबाइल हैंडसेट बरामद किए गए। आगामी 12 नवंबर को हिंदू समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली पूरे उत्साह व उमंग के साथ मनाया जाना है, जिसे लेकर नागरिकों में अभी से अच्छा खासा जोश दिखाई दे रहा है। इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने दिवाली पर्व पर होने वाली आतिशबाजी को लेकर निर्देश जारी करते हुए कहा कि पटाखा व्यवसायियों द्वारा संबंधित नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए और किसी भी तरह से नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हार्दिक कॉलोनी परिसर में रहने वाले नितिन मोरे को टेलीग्राम पर पार्ट टाइम जॉब के बारे में मैसेज प्राप्त हुआ था, जिस पर ट्रिवेगो रेटिंग का काम रहने की बात करते हुए अच्छे खासे पैसे मिलने का लालच दिया गया और टास्क जॉब देकर 13 अलग अलग बैंक खातों में 32,85,000 रुपये भिजवाने हेतु कहा गया। पश्चात अपने साथ हुई जालसाजी की बात समझ में आते ही नितिन मोरे ने साइबर सेल पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। इसी तरह शिलांगन रोड पर अर्जन एम्पायर में रहने वाले महेंद्र बाल सराफ को अज्ञात व्यक्ति ने कॉल करते हुए खुद को क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बताया और क्रेडिट कार्ड बंद करने के लिए एनीडेस्क एप्लीकेशन डाउनलोड करने हेतु कहा। इस ऐप को डाउनलोड करते ही महेंद्र बालसराव के खाते से 3,17,000 रुपये किसी अन्य व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हो गए। तलेगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत हीरपुर में योगेश्वर कावरे के खेत से 60 कट्टे में से 1.5 कट्टा सोयाबीन चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को माल सहित पकड़ लिया। मामले की जांच जारी है। बुल्ढाना पुलिस ने नांदुरा किनगांव में डाका डालने वाली टोली को धर दबोचा है। आरोपियों में एक महिला व एक नाबालिग का समावेश है। आरोपियों की टोली ने जलगांव जामन नांदुरा मार्ग पर येरली पुल के पास से राजू गवाले से करीब 4.25 लाख रुपए की बैग लूटी, जिसमें से पुलिस ने 53,000 रुपए की रकम बरामद की। विगत 23 अक्टूबर को पूस नदी के किनारे तवक्कल शाह बाबा की दरगाह के पास शेख अलीम नामक व्यक्ति का शव सड़ी गली अवस्था में बरामद हुआ था। फुर्सत शहर के मच्छी मार्केट परिसर में रहने वाला शेख अलीम विगत 14 अक्टूबर की शाम 5 बजे के आसपास से अपने घर से लापता था। यह मामला सामने आते ही फुर्सत शहर पुलिस के डीबी स्क्वाड ने महज 4 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया, जिन्होंने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में अपना अपराध कबूल कर लिया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।